दोस्तों स्वागत है आपका डे 2 में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला और मेरे भाई इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। मोस्ट वांटेड जो बच्चे कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर वो कमेंट करके बताएं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 99% पेपर में आता ही आता है मेरे भाई, जरूर आएगा, 101% आएगा। ठीक है, क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैसे काम चलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, सब कुछ आपको डिटेल में 1 to 1 हम समझाने वाले हैं। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से समझने से पहले मेरे भाई एक चीज समझनी पड़ेगी, हम आपको समझाते हैं। जरा देखिए होता क्या है, एक शब्द होता है जिसका नाम होता है मेरे भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। और देसी भाषा में कहेंगे भीख मांगने की क्षमता। क्या कहेंगे? भीख मांगने की क्षमता। सर जी इसका क्या मतलब है? मेरे भाई अगर किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन कम है, एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन कम है, क्या मतलब? सर जी डिटेल में समझाइए। एक आदमी था जिसका नाम था, एक आदमी नहीं 2 आदमी थे जिनका नाम था कौशल और लुईस। क्या नाम था? कौशल और लुईस। क्या नाम था? कौशल और लुईस। क्या कहा उन्होंने कहा जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, और अक्रिय कहलाएगा, रेयर कहलाएगा, इनर्ट कहलाएगा, दुर्लभ कहलाएगा, निष्क्रिय कहलाएगा, बाबा कहलाएगा अपनी भाषा में। लेकिन मान लिया जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो ले दे के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। जैसे भैया क्लोरीन का नंबर होता है 17। ठीक है भाई, इसका विन्यास बनता है 2 8 7। कितना विन्यास बनता है? 2 8 7। अगर आपको विन्यास बनाना नहीं आता आप नीचे कमेंट करिएगा, अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे हम अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है सर, तो 2 8 7। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे भाई? कोई एक इलेक्ट्रॉन आके दे दो, इनके 8 हो जाएंगे भाई। तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और इनके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक, लेकिन ये मान लिया क्लोरीन थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7। इनकी आदत थी कि भैया कोई आए और इन्हें इलेक्ट्रॉन दे जाए और ये माइनस। भैया नहीं, लोगों की आदत होती है भाई 10 रुपए दे दो यार पुड़िया खाने, वो वाला मामला। लेकिन इनके पास आया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास भाई नंबर 1 होता है और 1 ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है। एक जब इसके पास है तो भैया के में ज्यादा से ज्यादा 2 आते हैं, तो इनका काम 2 में ही चल जाता है। तो हाइड्रोजन को भी 1 ही चाहिए था। हाइड्रोजन ने इनसे कहा कि मेरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो यार। इन्होंने कहा हमें दे दो, जब दोनों को जरूरत है तो साझेदारी कर लो मेरे भाई। मान लिया मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, कोई लड़की है उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, हम दोनों लोग शादी कर लें तो हम कितनी संपत्ति के मालिक हो गए? 2 करोड़ के। और वो लड़की भी कितने संपत्ति के मालिक हो गई? 2 करोड़ की। भाई जब साझेदारी होती है तो दोनों तरफ गिना जाता है। उसी तरीके से इन लोगों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। हाइड्रोजन के 1 और 1 2 गिने जाएंगे, इनके 7 थे, एक इनका मिला के 8 गिना जाएगा। यानी जब कभी भी साझेदारी होती है, हाइड्रोजन और Cl आपको जो बॉन्ड दिखता है इसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई होती है। साझेदारी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब होगा क्या, हाइड्रोजन तो अपना बाबा आदमी है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, लेकिन क्लोरीन की आदत है माइनस बनाने की। क्यों? क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई एक दे जाता, 8 इलेक्ट्रॉन लेके आराम से माइनस लेके बैठते हैं। तो एक कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए मेरे भाई। तो हुआ क्या, इस बॉन्ड में भी ये दिखाएंगे अपना निगेटिव पना, निगेटिव पना दिखाएंगे, निगेटिविटी दिखाएंगे। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यानी इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी बहुत ज्यादा, इनकी भीख मांगने की क्षमता है बहुत ज्यादा, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है बहुत कम। यानी दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। दोनों के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है भाई, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, जैसे इधर देखिए भाई, ये है जैसे यहां देखिए हाइड्रोजन और ये है फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है पूरी आवर्त सारणी में अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा माइनस कौन होता है, तो सबसे ज्यादा माइनस होता है फ्लोरीन। सबसे बड़ा भिखारी, सबसे ज्यादा भीख मांगने की क्षमता, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। आंशिक रूप से, क्योंकि मेरे भाई बॉन्ड तो बना रखा है इन लोगों, तुझे तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये दिखाएंगे अपना। चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, फ्लोरीन साझेदारी से जाए लेकिन निगेटिव पना दिखाने से ना जाए मेरे भाई। तो इसने कहा भले भैया साझेदारी हो गई है लेकिन हम तो निगेटिव पना दिखाएंगे, क्योंकि मैं अरा भाई चमन सबसे ज्यादा निगेटिव हूं पूरी आवर्त सारणी के अंदर। बोले अच्छा, हुआ क्या भैया? 1 और HF आ गया।
जब एक और HF आ गया, इनने कहा हम भी प्लस दिखाएंगे, हम भी माइनस दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तुम नेगेटिव आदमी हो, देखते रहो। तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, बहुत कम है, तो हम पॉजिटिव दिखाएंगे। देखिए हर साइड के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे हम कहें, कोई कहे अपनी बीवी से हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड, स्वार्थ के चक्कर में हम तुमसे जुड़े हुए। देखा जाए तो सबका स्वार्थ कनेक्ट है किसी ना किसी को, हर आदमी को एक पार्टनर चाहिए है, ठीक है, या मम्मी पापा, हर आदमी का स्वार्थ कनेक्ट है। ये तुलसीदास जी कहेंगे, कभी सुनाएंगे, लेकिन रियलिटी यही है। पॉजिटिव कहोगे हम आपसे प्यार करते हैं तो जिंदगी अच्छी चलेगी, नेगेटिव हम स्वार्थ के चक्कर में तुमसे जुड़े, आदमी लात मारेगा और निकल जाएगा मेरे भाई। तो उसी तरीके से हुआ क्या, इनके ऊपर प्लस, इनके ऊपर माइनस। अब इनका देखो भैया, जाहिर सी बात है, माइनस वाला प्लस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसे दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, और इस डॉटेड लाइन को ही हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है मेरे भाई। तो क्या समझ में आया आपने कि जब कभी भी कोई बॉन्ड होता है मेरे भाई, क्या होता है बताइए? बॉन्ड होता है। जब कभी भी कोई बॉन्ड होता है और उसमें जो दोनों एलिमेंट्स हैं, इनकी भीख मांगने की क्षमता, एक अमीर आदमी है, गरीब आदमी, और धोखे से जुड़ गए, तो ये अपनी गरीबी दिखाएगा, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। ये अपनी पॉजिटिविटी दिखाएगा, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो दोनों में बॉन्ड तो बना रहेगा, लेकिन एक के ऊपर आंशिक रूप से माइनस, नहीं, आपस में दरार दिखेगी। इनके ऊपर माइनस है, इनके ऊपर प्लस है, दोनों की नाक बहु है जो सिकुड़ी रहेंगी। जब कोई दूसरा इनके पास ऐसा ही आएगा, ये लो भैया, कोई दूसरा आएगा प्लस और माइनस वाला, तो क्या होगा? ये इनसे जुड़ जाएंगे, डॉटेड लाइन से बनाएंगे, और इस डॉटेड लाइन को ही हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए समझिए, देखिए ये देखो भाई, जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के साथ, हाइड्रोजन मतलब जो अपना हाइड्रोजन एलिमेंट है, किसी बहुत ज्यादा नेगेटिव वाले एलिमेंट के साथ, जैसे कौन हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक, जब ये जुड़ेगा तब इनके बीच का बॉन्ड पोलर हो जाता है। पोलर का मतलब एक के ऊपर आंशिक रूप से प्लस आ जाता है। पोलर मतलब ध्रुवीय, जिसमें दो किनारे हो जाएं, एक के ऊपर प्लस आ गया, एक के ऊपर माइनस आ गया, क्या हो गया? ये पोलर हो गया। एक के ऊपर प्लस, एक के ऊपर माइनस, क्या हो गया? पोलर। एक के ऊपर प्लस, एक के ऊपर माइनस, क्या हो गया? पोलर। सर जी ये बाकी बॉन्ड कैसे हैं? भैया नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है, तो और भी लोग जुड़े होंगे, जब जुड़े होंगे जुड़े, लेकिन हम यहाँ पर प्लस और माइनस वाला केवल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा अतः दो पोलर बॉन्ड्स के बीच प्रोड्यूस होने वाले इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी एक पोलर बॉन्ड है, यहां देखिए, पोलर मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय मतलब दो किनारों में बट जाना, H और F दो किनारों में बट गया, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। ठीक है भाई, दो पोलर बॉन्ड, एक पोलर ये है मतलब ध्रुवीय है, एक पोलर ये है मतलब ध्रुवीय है। दोनों के बीच में जो भैया इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन क्या होता है बता चुके हैं। हमारे और आपके बीच में अभी क्या हो रहा है? 1 to 1 इंटरेक्ट कर रहे हो आप हमसे मोबाइल की स्क्रीन के जरिए। जाग जाओ मेरे भाई। तो कुल मिला के मोबाइल की स्क्रीन के जरिए क्या कर रहे हो? इंटरेक्ट कर रहे हो। तो इसी तरीके से एक और एक दोनों आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट, और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा ही आपको पता होना चाहिए भैया। दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर। क्या होगा जब एक ही अणु के बीच में बन जाएगा, मॉलिक्यूल के बीच में, तो एक पार्ट हो जाएगा। एक से ज्यादा अणु ले लेंगे तो दूसरा पार्ट हो जाएगा। देखिए कैसे। इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बताओ भाई। पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है जरा सुनिए। जब 2 या 2 से अधिक, अभी जैसे हमने आपको बताया, एक HF, एक और HF, एक और HF, एक और HF, 2 या 2 से ज्यादा बहुत सारे जुड़ते चले जाएंगे, तब हम लोग उसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है भाई, देखना कैसे। ये लो, यही वाला एग्जाम्पल दिखा दिया। देखो HF, HF, HF 3 जोड़े। सर जी 3 ही क्यों जोड़े? तुम 30 जोड़ो, 3 लाख जोड़ो, जोड़ते चले जाओ, पूरी कॉपी में लिख डालो HF, क्या ही फर्क पड़ता भाई। तो ये क्या बना बताओ? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके ऊपर प्लस माइनस, प्लस माइनस, आपस में प्लस माइनस इंटरेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इस बॉन्डिंग को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पानी है। चला इधर देखो मेरे भाई, ये है भैया C2H5OH। सब लोग देखना, C2H5OH, इसका मतलब होता है एथिल एल्कोहल, जिसे हम लोग कहते हैं दारू। अब ये क्या है भैया? H2O। H2O माने पानी।
दारू और पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अबे मिलता नहीं है। लोग कहते हैं पानी संग में लो कि सोडा के संग में लोगे, तो मिलेगा मेरे भाई। कैसे मिलेगा? लो यहां देखो, ये है H2O, ये देखो H2O, H2O को ऐसे खोल के लिख लिया H2O, और यह है C2H5OH, ये देखो C2H5OH, इसके O के ऊपर माइनस, इसके H के ऊपर प्लस, दोनों करेंगे एक दूसरे को आकर्षित। ये जो बॉन्ड बनेगा ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो 1 2 3, यानी 2 या 2 से ज्यादा के बीच में जब जुड़ेगा ऐसे को कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। दूसरा प्रकार होता है मेरे भाई इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा में क्या होगा? एक ही अणु होगा। इसे आपको ज्यादा कायदे समझाना पड़ेगा क्योंकि आप 12th में ऐसे ही पढ़ के आए होगे, हमें मालूम है। समझो, ये तो पता ही आपको, जब एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच एक से ज्यादा थे तो इंटर था, एक ही है तो इंट्रा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल लिया हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। समझिए मेरे भाई, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा ये फिनॉल क्या होता है। ये अपनी बेंजीन रिंग होती थी भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कोई भी समस्या हो तो बताइएगा, ठीक, कमेंट कर दिया करो। और बहुत दिनों बाद ये जो क्लास है वादे के अकॉर्डिंग आप 9 बजे देख रहे होगे, और अब कोशिश रहेगी कि डेली 9 बजे आपको पहले ही प्रीमियर लगा हुआ दिख जाए। रियलिटी मेरे भाई ये है, बहुत सारा काम, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लोगों को लगता है कि आसान है। इस समय जब हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे भाई, इस समय जो टाइमिंग हुई है वो लगभग 11:30 के करीब हो गई है रात का। कोई नहीं है, सन्नाटा है और चल रही है चीज़ें अंधाधुंध तरीके से। अभी फिर क्या है, अभी घर जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो रियलिटी है मेरे भाई, काम लगातार करना है, बहुत मेहनत से करना है। बस आप थोड़ा सा भरोसा बनाइए और मेहनत करते रहिए। सबसे बढ़िया था अगर आपका कोई एग्जाम है, कोई पेपर है, नीचे कमेंट कर दिया करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम अगर आप तुरंत मेहनत, हमने क्या कॉल सपोर्ट आपको दे रखी है। क्या कॉल सपोर्ट बताओ? 8604507939, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पर कॉल मत करना, नहीं लगेगी। हमें व्हाट्सएप करना, देख लेते हैं हम ज़्यादातर। 9044900263, ठीक है सर, 9044900263, ये कॉल सपोर्ट है। नहीं मिल रही 2-3 घंटे बाद मिला लो, मिल जाएगी। तो यानी रियलिटी भाई, कुछ समस्या हो अपनी समस्या हम तक पहुंचाओ, बताओ। अभी हम लोग इवेंट कर रहे हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशन होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे आओ, फॉर्म वगैरह भर लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो द विक्ट्री फेस्ट BD भरो फॉर्म, आराम से आओ यार, क्यों परेशान हो रहा भाई। तो अब यहां पे जरा समझो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल यानी एक ही मॉलिक्यूल है। तो सब लोग समझें, जब कभी ऐसे करके बनाते हैं इसे कहते हैं बेंजीन रिंग। क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग कहते हैं। जब इसके ऊपर OH रख देंगे मेरे भाई तो इसे कहेंगे फिनॉल। क्या कहेंगे? फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर हमने OH रख दिया, इसे कहेंगे फिनॉल। क्या कहेंगे? फिनॉल। अब जरा देखिए, इसे कहते, इस वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। साथ में बोलो, इसे कहते हैं ऑर्थो, इसे कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पैरा। बोलो, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो अगर हम ऑर्थो नाइट्रो, तो यहां पे जो NO2 हम लगा रहे हैं, देखो यहां पे, तो ये NO2 क्या है? ये ऑर्थो पे लगा हुआ, इसलिए इसका नाम क्या होगा? बताओ बताओ भैया बताओ। ये देखो, ये रिंग है, ऑर्थो पे क्या लगा दिया? NO2, तो नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रो, और OH लगा दिया तो नाम हो गया फिनॉल। ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ये हो गया इसका नाम, ठीक। अगर हम NO2 को खोल के लिखें तो नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है। एक ये पहले से जुड़ा हुआ है, 2 ये एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। लेकिन NO2 बनाने हैं तो 2 ऑक्सीजन को ये उधार दे देगा और उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। मेरे भाई, इसके ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस, इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस, दोनों के बीच में आएगा आकर्षण, जिसे हम लोग कह देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई, तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, यानी कोई कंपाउंड है, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, एक पॉइंट बिल्कुल कतई रट लो, जिसमें भी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो द्रव अवस्था में होगा, यानी लिक्विड स्टेट में होगा। जैसे शराब, पानी, HF, ये सारे क्या है? लिक्विड स्टेट में होते हैं मेरे भाई। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है? फिजिकल स्टेट। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जिससे इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण देखो HF लिक्विड है, लेकिन HCl, HBr, HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, अतः ये गैसेस हैं। यानी HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या कहलाएगा, वो भैया लिक्विड स्टेट यानी द्रव की अवस्था में होगा, बाकी सब में नहीं है। सर जी बाकी में क्यों नहीं भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फर्क है। फ्लोरीन बहुत निगेटिव है, कतई भरा हुआ है मेरे भाई, पूरी आवर्त सारणी में सबसे निगेटिव फ्लोरीन होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, बाकी लोग नहीं बना पाते भाई। तो ये सब क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब क्या है, गैस है। लेकिन HF क्या हो गया, इन्हीं ग्रुप का है, ये क्या हो गया बताओ, लिक्विड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, जैसे मान लिया आपसे कोई कहे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपसे कोई कहे H2O जो है वो लिक्विड है, यानी पानी जो है वो पीते हैं मेरे भाई, लिक्विड है, और H2S जो है वो गैस है, ऐसे करके कहेगा आपसे, बताओ कैसे। तो मेरे भाई जिसमें जो लिक्विड है उसमें क्या पाई जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। तो इस तरीके के जब भी कभी क्वेश्चन आपसे कहे एक लिक्विड है गैस, तो लिक्विड वाले में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। ठीक है भाई। उसके बाद ये देखिए वाटर लिक्विड है परंतु हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हमने बता दिया। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग मतलब होता है गलनांक, कितने पे कोई चीज गलेगी, बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है क्वथनांक, कितने पे उबलेगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है मेरे भाई, दोनों में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, यानी दोनों का मान बढ़ जाएगा। जैसे यहां देखिए ये है मेरे भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल और ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट और जो भी है वो हायर होगा, इसका लोअर होगा। क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों में मेरे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये एक से ज्यादा अणु है तो इंटर वाली है, ये एक ही अणु है तो ये इंट्रा वाली है। जो एक ही अणु में है उसमें कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, एक से ज्यादा वाला होगा उसमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है भाई, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे कब, जब एक से ज्यादा अणु आपस में कनेक्ट होंगे। सीधी सी बात है भाई, पानी को सीधे सीधे उबालो, उसमें कुछ उठा के डाल दो कोई दूसरा मॉलिक्यूल, तो जाहिर सी बात उबलने में टाइम तो लगेगा ना सर, सीधी सी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बताओ भाई, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। इसका मेरे भाई अणुभार जब निकाला जाता है तो वो 60 आता है, लेकिन जब इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, सुनो मास 60 है परंतु हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, और जब दो जुड़े तो एक का 60 है तो दो का कितना होना चाहिए 120, लेकिन जब ये दो आपस में जुड़ते हैं तो जो इसका वेट आता है वो 120 से कुछ कम आता है। क्योंकि जब दो लोग जुड़ते हैं मेरे भाई, किसी से बारात करोगे तो खर्चा होएगा, तुम्हारा भी और उसका भी, 2 करोड़ के मालिक दोनों लोग मिला के हो तो 2 करोड़ के नहीं रह जाओगे, 10-20 लाख तुम्हारे खर्च हो जाएंगे, 10-20 लाख उसके खर्च हो जाएंगे, ऐसे ही कोई नहीं मिल जाता मेरे भाई, बड़े पापड़ बेलने पड़ते। गाना नहीं सुना, ओ मैंने क्या क्या है पापड़ बेले, वो वाला मामला, वो खेल ना जाने कितने खेले दुपट्टे को। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी मतलब विलयता। अगर मेरे भाई सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सल्यूट सॉल्युबल हो जाता है, यानी आराम से घुल जाएगी। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया दारू और पानी का, आराम से घोल के पियो। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये पानी है, ये शराब है, ये शरबत नहीं, ये संजीवनी है, वो कम वक्त है जो पीता नहीं है। बहुत बढ़िया भाई सर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस के क्रिस्टल लैटिस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण बीच में आ जाएगी हवा। समझो मेरे भाई कैसे होता क्या है, आपने देखा होगा जब हम लोग बड़ा सा एक बर्फ का टुकड़ा लें और वाटर कूलर में रख के भूल जाए पानी डालना, थोड़ी देर बाद वाटर कूलर में इतना सा पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी पानी जमता है तो बर्फ के जो पूरा क्रिस्टल होता है उसके बीच में कहीं कहीं पे हवा आ जाती है। देखो कैसे, ये है H2O, H2O मतलब क्या होता है बताओ, पानी। ये है H2O, क्या है, पानी। ये है H2O, क्या है, पानी। ये देखो इसका O इसका H, बीच में ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक और H2O, सब क्या है, पानी है मेरे भाई, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो बीच में जगह बन रही है इसमें आ जाएगी एयर, लिख लेना मेरे भाई, इसमें क्या आ जाएगी, एयर, इसमें क्या आ जाएगी, एयर। तो इस वजह से क्या होगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी बर्फ जमता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो क्रिस्टल है उनके बीच में खाली जगह आ जाती है जिसके अंदर एयर यानी हवा आ जाती है। इन गैप्स को एयर गैप्स कहते हैं। और जाहिर सी बात है, वॉल्यूम का मतलब आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कितना ज्यादा है तो मेरे भाई इस चक्कर में इसका आयतन बढ़ जाता है मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा।
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ वीडियोस आपको यहाँ चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जा रही हैं। बाकी हमने पूरा फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया हुआ है मेरे भाई, डिटेल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, केमिस्ट्री की बनी है, फिजिक्स की बनी। कुछ लोग कहेंगे सर वो तो पिछले साल की, अबे नहीं, वो सब लेटेस्ट सिलेबस है, कुछ भी चेंज थोड़ी होता है। पूरी केमिस्ट्री बनी है, पूरी फिजिक्स बनी हुई है, जूलॉजी बनी है, बॉटनी बनी है। अपनी एक दूसरा चैनल है बी डिकेड BSc, उस पर भी 25,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस पर जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स उस पर बनी हुई है, तो आराम से जाइए। अगर आपके पेपर हैं, जल्दी हैं, तो नीचे बार बार कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, सारा कंटेंट बना हुआ है, बस आपको मन लगा के देखने की आवश्यकता है। जो लोग कोर्स के अंदर देख रहे हैं बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका सिलेबस बिल्कुल राइट टाइम चलेगा, और राइट टाइम नहीं उससे पहले ही हम करा देंगे। लेकिन अगर आपके पेपर जल्दी हैं या कोई आपको समस्या, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बता दें 8604507939, इस पर आप मैसेज कर देंगे सर, ठीक है। या फिर आप इस पर कॉल कर लेंगे 9044900263। सिर्फ समस्या अपनी बता देना, नोट करा देना अगर कॉल करना, वरना यहाँ पे लिख के भेज देना, देख लेते हैं हम सर, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सत्यम वाजपेयी 04। काफ़ी एक्टिव है इस समय, क्योंकि 5 जुलाई को अपना एक इवेंट होने वाला है। नहीं पता है तो मेरे भाई जाके सत्यम वाजपेयी 04 को फॉलो करो, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लो द विक्ट्री फेस्ट BDKDN। फॉर्म वगैरह लगभग भर गए हैं, पासेस वगैरह पहुँच रहे हैं। जिन लोगों के पास नहीं मिल पाए हैं, बहुत जल्द उनके पास कॉल वगैरह पहुँच जाएगी। हम मिलेंगे कल फिर आपसे 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।